जी हेलो एंड वेलकम टू द फिजियोलॉजी मार्किंग सीरीज़ में हम बेसिकली चैप्टर नंबर 39 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं मैं कहूँगा इसको, क्योंकि इसमें से बहुत ही कम इक्का दुक्का यूक्यू आते हैं, लेकिन सेमडप्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। तो चांसेस ये हैं कि अगर रेपिटेशन कभी नहीं भी होती तो इस चैप्टर में से क्वेश्चन उठेगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं पहले उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे का आना चाहिए एमसीक्यू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ब्रोंकियल आर्टरीज जो हैं वो थोरेसिक एओर्टा की किस ब्रांच से अपनी ब्लड सप्लाई रहती हैं, ठीक है, और कितना ब्लड लेती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि फर्स्ट पेज जो है इसकी समराइज फॉर्म आपको फिरदौस में मिल जाएगी, एक बार लास्ट में रीड कीजिएगा। आप बाज़ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे मिस कर जाते हैं वो चीज़ों को हाईलाइटिंग में। देन हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पल्मोनरी वेज प्रेशर क्या होता है, बस कोई रटा आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने प्रेशर्स हैं, डायसिस्टोलिक, मीन आर्टेरियल प्रेशर, ये आपको वैल्यूज़ हार्ट में भी क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं आती तो एक बार आपने यहाँ पे लाजमी कर लेनी है। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या एससीक्यू में वो चीज़ आती है वो बेसिकली ये आती है कि ब्लड वॉल्यूम लंग्स कितना होता है, कितना ब्लड लेती हैं इंटायर सर्कुलेशन का, और एज ए ब्लड रिजर्वाइज कैसे काम करती हैं, और कितना ब्लड डोनेट कर सकती हैं जब कोई इंसिडेंट वाली कंडीशन हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, तो कितना ब्लड हमें डोनेट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी इनको कोई रेजिस्टेंस या कोई भी इनके फंक्शनैलिटी में कमी नहीं आती। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये आता है कि जैसे ही एल्वुलर ऑक्सीजन में एल्वोलाई में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो वो कैसे ब्लड फ्लो कम करती है। एक्चुअली होता ये है कि जैसे ही एल्वोलाई में ऑक्सीजन का लेवल गिरता है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है ब्लड वेसल्स की, और इन रिजल्ट वहाँ पे ब्लड आ ही नहीं पाता। सो ये एक्चुअली में एक हेल्पफुल मैकेनिज्म है। तो इसको कहते हैं व्हाई इट इज़ हेल्पफुल। ये हेल्पफुल इसलिए है ताकि ऑक्सीजन कम होने की वजह से जब कंट्रैक्शन हुई है तो वो ब्लड जो यहाँ पे आना था वो उस एरिया में जाए जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। देन हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पे आ जाता है जोन्स का क्वेश्चन। जोन में बेसिकली आपको जो जोन्स हैं 3 के 3 जोन्स वो आपको फिंगर टिप पे होने चाहिए, और ये कब, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर दोस्त से कर लें, बहुत अच्छा लिखा है वहाँ पे, ठीक है। और लाइंग पोजीशन में, जैसे लाइंग पोजीशन में जोन 3 होता है, इनहेलिंग मोर पॉजिटिव और एयर 10 mmHg जोन 1, एक्सरसाइज में जोन 3 होता है, और 2+3 दोनों होते हैं इन स्टैंडिंग पोजीशन, और लाइंग पोजीशन में भी एक होता है, ठीक है, जोन 3। ओके, हो गया, ये बात होगी आपकी। देन हम आगे मूव करते हैं और आगे आ जाता है हमारे पास इंटर रिलेशन बिटवीन द प्रेशर्स, ठीक है। अब उसमें बेसिकली आपने डिफरेंट प्रेशर्स के दरमियान इंटर रिलेशंस आपने बताने हैं, ठीक है जी। ये आप बाकी सारा रीड है, वो रिलेशंस मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ कौन से हैं। ये वाले रिलेशंस हैं, ये आपको इसलिए ज़रूरी है कि ये बाज़ दफ़ा वो पूछ के इनकी वैल्यूज़ पूछ लेते हैं, तो आपको वैल्यूज सर्कुलेशन में भी ये याद हो जाएंगे, लेकिन ये रिज़ल्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए बेसिकली, ठीक है जी। उसके बाद नेगेटिव प्रेशर के पूछा जाता है पल्मोनरी एडिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूक्यू ऑफ डैट चैप्टर अगर मैं कहूँ तो ये पल्मोनरी एडिमा का क्वेश्चन है। उसके काजेज़, उसका सेफ्टी फैक्टर, सारा कुछ आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए। फिर दोस्त से करने, अपने समराइज बना लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, उसके बाद पोटेंशियल स्पेस में किस वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, जो कि आप फिरदौस में कह दिया, सॉरी, थोरैक्स में पढ़ चुके हैं। एस्पायरेशन क्या होती है, इसी तरह वो कहते हैं कि जी एफ्यूजन किसे कहते हैं, कितनी जगह की बॉडी में पोटेंशियल स्पेसेस हैं, लाइक एक पेरिकार्डियल स्पेस है, प्लूरल स्पेस है, पेरिटोनियल स्पेस है, ये सारी स्पेसेस हैं। अच्छा, पेरिटोनियल में फ्लूइड के एक्यूमुलेशन को एसिड्स कहते हैं, तो वो उसका पूछ लेते हैं कन्फ्यूजन करने के लिए। और इसके बाद ये आपको 4 रीजंस पता होनी चाहिए जिसकी वजह से प्लूरल एफ्यूजन होती है। डेट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 39। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर नंबर 40 को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।